14 मई 1948 का वक्त था जब एक ज्यूश कंट्री मुस्लिम कंट्री से नाता तोड़ अलग हो जाती है और अपना एक नया देश बनाती है, लेकिन सीमा से लगने वाले सभी मुस्लिम इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इजिप्ट और जॉर्डन के बीच एक समझौता हुआ कि अगर ज्यूइश देश हम में से किसी पर हमला करता है तो दूसरा देश उसकी मदद के लिए आगे बढ़ेगा, और ऐसा ही हुआ जून 1967 में, जब इस ज्यूइश देश की सीमा और इजिप्ट की सीमा हमलों से दहक उठी और इस ज्वाला में ज्यूइश कंट्री के खिलाफ इजिप्ट, इराक, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान, अल्जीरिया सभी देश आवाज उठाने लगे और जॉर्डन में बेस बनाकर इस छोटे से ज्यूइश मुल्क को खत्म करने का मंसूबा बनाने लगे। लेकिन 5 जून को इसी दुश्मन देश ने इजिप्ट के 5000 फाइटर जेट्स को मिट्टी में मिला दिया और इन देशों के खिलाफ ऐसी हुंकार भरी कि 6 देशों को 6 दिन में ही हार का स्वाद चखा दिया। और ये छोटा सा यहूदी देश कोई और नहीं बल्कि इजराइल ही था। दुनिया के मैप पर इकलौता यहूदी देश इजराइल कैसे बनता है इतना पावरफुल? क्यों आज अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी यहूदियों के सामने झुककर रहता है? क्यों इजराइल कभी अपने दुश्मनों को नहीं बख्शता? न तेल के कुएं, न खेती लायक फर्टाइल जमीन। फिर क्या है इस देश की अमीरी का राज? कैसे ये बना एक पावरफुल इकोनॉमिक कंट्री? गरीबी की चादर ओढ़े इजराइल ने किन तरीकों को अपनाकर रईसी की दास्तान लिख दी? आइए जानते हैं। मध्य पूर्व में भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है इजराइल, जिसके उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व और दक्षिण पूर्व में जॉर्डन और इसके साथ दक्षिण पश्चिम में मिस्र और पश्चिम में भूमध्य सागर है। यानी चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन और बीच में अकेला ये यहूदी देश। यहूदी और मुस्लिम्स में कितनी गहरी दुश्मनी है इसका अंदाजा आप फिलहाल चल रहे हमास इजराइल वॉर को देखकर ही लगा सकते हैं। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि यहूदियों पर तो कई लोगों ने जुल्म ढाए हैं, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है एडोल्फ हिटलर का, जो ईसाई धर्म से ताल्लुक रखता था। हिटलर ने गैस चैम्बर में ठूंस कर यहूदियों को मौत के हवाले किया था और करीब 60 लाख लोग मारे जा चुके थे, और जो बची कुची आबादी थी वो उस उत्पीड़न को देखकर इतनी मजबूत हो गई कि दुनिया में सभी देश इस छोटी सी आबादी से खौफ खाते हैं। इजराइल में आज महज 93 लाख के आसपास लोग रहते हैं और ये देश सिमटा हुआ है 22,145 वर्ग किलोमीटर में। यानी इस देश का ना तो एरिया ज्यादा है और ना ही आबादी, लेकिन फिर भी यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं। और आज इजराइल नॉमिनल जीडीपी के लिहाज से दुनिया का 26वां सबसे मजबूत देश माना जाता है। इसकी जीडीपी करीब 530.66 बिलियन डॉलर्स है। पीसफुल, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट के चलते आज यहाँ हर साल 40 साल से ज्यादा आबादी घूमने आती है। जबकि देखा जाए तो शायद इजराइल से ज्यादा कोई देश अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके चारों तरफ दुश्मन देश हैं। लेकिन इजराइल की इसी स्टेबिलिटी के चलते आज ये टूरिस्ट हब, वेपन्स हब, कंपनीज हब बन चुका है। लेकिन 1980 के दशक का इजराइल आज के इजराइल से बिल्कुल उलट था। गरीबी और इकोनॉमी क्राइसिस के हद से ज्यादा बढ़ जाने की वजह से करेंसी लगातार नीचे गिर रही थी। 1984 के दशक में महंगाई की दर 350% तक जा पहुंची। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी महंगाई ने देश की कमर तोड़ दी। पड़ोसी देशों के साथ व्यापार करना नामुमकिन था और खुद का मार्केट भी इतना बड़ा नहीं था कि इजराइल की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार आ सके। 60% हिस्सा डेजर्ट था, यानी 60% हिस्से पर चाहकर भी खेती नहीं की जा सकती थी। सिर्फ 20% हिस्सा ही खेती लायक था, जो देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं था। आबादी कम होने की वजह से इजराइल चीन की तरह मास मैन्युफैक्चरिंग करके भी आगे नहीं बढ़ सकता था। 2009 तक इजराइल को ऑयल और बाकी एनर्जी इंपोर्ट्स पर इकोनॉमी का 5% हिस्सा खर्च करना पड़ता था। करेंसी इतनी गिर गई थी कि इजराइल में रहने वाले लोगों ने अपनी करेंसी को छोड़कर डॉलर करेंसी को अपना लिया था। सोचिए, जिस देश के लोग अपनी करेंसी को छोड़ दें उसकी हालत कितने बुरे हैं। करेंसी स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्लान बनाया, जिसमें सबसे पहले सरकार ने फिजूल खर्चों पर फुल स्टॉप लगाया, अपने सेंट्रल बैंक्स को इंडिपेंडेंट कर दिया ताकि वो सरकार के दबाव में ना रहें और खुलकर अपने फैसले लें। महंगाई को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया, जिससे कैश का फ्लो रुक जाए और करेंसी का डिवैल्यूएशन होने से बच सके। एक वक्त तक करेंसी डिवैल्यू होने के बाद अपने असली वैल्यू पर आ पहुंची और लोगों ने इसे अपना लिया। महंगाई 350 से घटकर 20% पर आकर थम गई।
इसके बाद इजराइल ने टूरिज्म पर ध्यान दिया, क्योंकि इसी देश में मुस्लिम, ईसाई और यहूदी की आस्था से जुड़ा सबसे पवित्र स्थल है जिसका नाम है जेरूसलम, जिससे टूरिज्म को काफी सपोर्ट मिला। लेकिन आज इजराइल टूरिस्ट पर ही डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि आज टूरिज्म सेक्टर इकोनॉमी का सिर्फ 2% हिस्सेदार है। यानी जिस टूरिस्ट सेक्टर के दम पर देश ने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए, आज ये देश उस सेक्टर को भी काफी पीछे छोड़ चुका है और आज इस देश की मेन पावर है डिफेंस सेक्टर। इजराइल आज के समय में कई देशों को ड्रोन, गन्स, मिसाइल्स के रूप में न सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर सप्लाई करता है, बल्कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी कई गुना ज्यादा है। आप कह सकते हैं कि इजराइल आज डिफेंस सेक्टर में काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। पेगासस जैसे कमाल के स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर भी इजराइल की ही देन है। इजराइल के पास ना तो सऊदी, दुबई जैसे देशों की तरह तेल के कुएं थे और ना ही भारत जैसे देश की तरह खेती बाड़ी करने लायक जमीन। इसलिए इजराइल ने अपने देश के लोगों को ही एक रिसोर्सेज की तरह इस्तेमाल किया, उनके एजुकेशन पर काफी ज्यादा ध्यान दिया। इजराइल ने एक इनोवेशन अथॉरिटी भी बिल्ड की जो जीडीपी का करीब 4 से 5% हिस्सा इनोवेशन रिसर्च को बिल्ड करने में डालती है। अमेरिका इसमें नंबर 1 पर आता है, लेकिन उसके बाद इजराइल का ही नाम लिया जाता है। सोचिए कहां अमेरिका और कहां इजराइल, लेकिन फिर भी इनोवेशन का दूसरा देश इजराइल अमेरिका को टक्कर दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज बनाने का क्रेडिट अमेरिका को दिया जाता है, लेकिन इसे बनाया इजराइल ने है। मोटोरोला का भी भारी भरकम सा मोबाइल भी इसी देश ने बनाया। कैसियो की सारी टेक्नोलॉजी इजराइल की देन है। दुनिया में पहली बार मोबाइल का साइज इसी देश ने छोटा किया था। यूएसबी पोर्ट, यूएसबी भी इसी देश में बनाए गए हैं। आईबीएम ने अपना R&D सेंटर इजराइल में ही बनाया। बायोटेक स्टार्टअप यहीं से सेट किए जा रहे हैं और वॉइस मेल टेक्नोलॉजी पहली बार इसी देश में बनाई गई। कंप्यूटर का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी इजराइल का ही कारनामा है। यानी आप देख सकते हैं कि इनोवेशन की दुनिया में इजराइल ने अपने नाम का डंका बजा रखा है। और आज फोर्ब्स की लिस्ट में जो अमीर 3 शख्सियतों का जिक्र किया जाता है, उनमें सबसे ज्यादा नाम यहूदियों के ही शामिल हैं। पूरी दुनिया में देखें तो यहूदियों की संख्या 1.5 करोड़ से कुछ ऊपर या नीचे ही दिखाई देती है, यानी ये पूरे 2 करोड़ भी नहीं है। लेकिन फिर भी रिचेस्ट पीपल की लिस्ट यहूदियों से भरी हुई है, जो कि वाकई काबिल तारीफ है। और यही लोग आज अमेरिका जैसे देश की इकोनॉमी को संभाले हुए हैं, जहाँ आज जो गूगल बाबा हर चीज की कुंडली निकाल कर दे रहे हैं, कहने को तो उसका करता धरता अमेरिका को माना जाता है, लेकिन उसके असली मालिक हैं 2 जूइश, जिनके नाम है लैरी पेज और सरगई ब्रिन। गूगल के ये 2 संस्थापक यहूदी हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। ऑरेकल नाम की नामचीन सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक भी यहूदी हैं, जिनका नाम है लैरी एलिसन। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के मालिक बिल गेट्स को माना जाता है, लेकिन इसका असली मालिक काना हक रखते हैं स्टीव बाल्मर, जो कि ज्यूइश हैं। पैनी नजर से हर कोई जिस रिपोर्ट को देखता है, उसमें लिखी हर बात पर यकीन करता है। उसका मालिक भी यहूदी है और नाम है माइकल ब्लूमबर्ग। और हम बात कर रहे हैं ब्लूमबर्ग रिपोर्ट की। अगर आप ये वीडियो डेल नाम की कंपनी के लैपटॉप कंप्यूटर पर देख रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको एक जूइस को ही शुक्रिया अदा करना होगा, क्योंकि माइकल डेल नाम के यहूदी ने इसे बनाया है। ज्यादा दूर ना जाएं तो फेसबुक पर ही आ जाएं तो मार्क जकरबर्ग भी यहूदी हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऑरेकल, ब्लूमबर्ग, फेसबुक, डेल, ये सभी और ना जाने कितनी कंपनीज आज यहूदियों के हाथ में है और ज्यादातर कंपनीज अमेरिका में स्टैब्लिश हैं, जो अमेरिका की इकोनॉमी को धक्का लगा रही हैं। यही वजह है कि आज अमेरिका इजराइल के पीछे उसका साथ देता है, क्योंकि अगर जरा भी यहूदियों से पंगा लिया तो ये सारे अपने स्टार्टअप्स अमेरिका से हटाकर दूसरे देशों में लगा लेंगे। इसलिए अमेरिका इजराइल और यहूदियों को फुल्ली सपोर्ट करता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था इन्हीं के सहारे चल रही है। आप कह सकते हैं यहूदी चाहे अमेरिका में हूं या भारत में, इजराइल ही एक यहूदी को इजराइल की मान्यता देता है और इजराइल की एकजुटता ही इसकी असली ताकत है। यहूदियों को इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान कहा जाता है और एग्जाम्पल है आइंस्टीन, जो कि एक यहूदी थे। यानी कि देश भले ही छोटा हो, लेकिन ताकत के मामले में आज अमेरिका जैसा देश भी इनसे कुछ कमतर नजर आता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इजराइल का ये मोटिवेशनल सफर? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल खोलकर प्यार दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर ऐसी नॉलेजेबल वीडियो पाना चाहते हैं तो बॉस देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।